समय के पवित्र सवेरे में जब पृथ्वी और आकाश में सामंजस्य था, तब एक स्वर्णिम, दिव्य, फिर भी विभाजित राज्य था। उसके भव्य महल में एक सिंहासन पर राजा विराजमान थे, शक्तिशाली फिर भी अंतर विरोध में डूबे हुए। उनके बगल में दो रानियां खड़ी थीं, एक शांत मधुर घंटे के समान, दूसरी उग्र अग्नि के समान। एक प्रेम और मौन धारण किए थी, दूसरी अभिमान और शक्ति। और उनके बीच ध्रुव नाम का एक बालक खड़ा था, देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, तड़प रहा था। उसके दो पुत्र थे, दो राजकुमार, दो उत्तराधिकारी, लेकिन प्रेम में समान नहीं, केवल स्वीकृति के मामले में। पर भाग्य मेहरबान नहीं था, कठोर शब्दों से लगे, शरीर पर नहीं, हृदय पर। दरबार में सन्नाटा छा गया। सत्य ने मौन को चुना, एक पिता ने मुंह मोड़ लिया, और उसी क्षण एक बालक का संसार बिखर गया। एक आंसू गिरा और उसके साथ ही मासूमियत भी मिट गई। वह उस एकमात्र स्थान की ओर भागा जहां प्रेम शेष था, उसकी माँ। उसने शांत शक्ति से कहा, जब संसार तुम्हें ठुकरा दे तो उसकी शरण लो जो तुम्हें कभी नहीं ठुकराएगा। और इस प्रकार उनके भीतर क्रोध की नहीं बल्कि उद्देश्य की अग्नि प्रज्वलित हुई। शांत रात्रि में उन्होंने महल छोड़ दिया और अज्ञात की ओर चल पड़े। जंगल ने उनकी परीक्षा ली, भय ने उन्हें ग्रसित किया। अंधेरा छा गया, लेकिन वे रुके नहीं। उनका शरीर कमजोर हो गया। ओम देव देवाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम दीनबंधवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम आदित्यस्तुताय नमः। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई, भूख मिट गई, भय गायब हो गया, केवल भक्ति ही शेष रही। तभी एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। नारद, एक ऋषि जिन्होंने उनके भीतर की अग्नि को देखा। नारायण नारायण। उन्होंने तपस्या का मार्ग, अटूट भक्ति का मार्ग दिखाया। और बालक ने इसे स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए, रातें धुंधली होती गईं, वे स्थिर खड़े रहे, अविचलित। तूफान आए, हवाएं गरजी, फिर भी वे नहीं हिले। ब्रह्मांड को उसका आभास होने लगा, और फिर उसने उत्तर दिया। एक दिव्य प्रकाश ने जंगल को भर दिया। उनके सामने भगवान विष्णु खड़े थे, तेजस्वी, शाश्वत, अनंत, लेकिन दूरस्थ नहीं। वे आगे बढ़े। सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलं नयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भावभावम्। बालक को गले लगा लिया। उस क्षण सारा दर्द घुल गया। ध्रुव रोए, शोक से नहीं बल्कि शांति से। विष्णु ने हर मौन घाव, हर अनकही पीड़ा को सुना और फिर बोले, तुमने क्रोध नहीं चुना, तुमने भक्ति चुनी। तुमने सत्ता नहीं चाही, तुमने सत्य चाहा, और इसी कारण तुम राजाओं से भी महान हो। बालक ने पूर्ण समर्पण भाव से ऊपर देखा। विष्णु ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे किसी भी राज्य से बढ़कर कुछ प्रदान किया। उस संसार से ऊपर उठो जिसने तुम्हें नकार दिया। ब्रह्मांड बदल गया, तारे एक सीध में आ गए, समय थम गया, और उसी क्षण ध्रुव रूपांतरित हो गए। उनका रूप प्रकाशमय हो गया। पृथ्वी से परे, समय से परे ध्रुव तारा बन गए। गतिशील ब्रह्मांड में स्थिर तारा, अटूट भक्ति के प्रतीक, अंधकार में खोए हुए लोगों के लिए मार्गदर्शक।